दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जान। दोस्तों, खुशी का रुपयों पैसों से कितना संबंध हो सकता है, कितना ताल्लुक हो सकता है, ये एक बड़ी सोच का विषय है, जिज्ञासा का भी विषय है। ये माना जाता है कि पैसा जो है हर चीज का समाधान है। रुपया पैसा से हर चीज खरीदी जा सकती है और वहां तक कि खुशी भी जो है वो खरीदी जा सकती है। ये आमतौर पर माना जाता है कि हर चीज ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो रुपयों पैसों से आप खरीद सकते हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ये खुशी नापने का कार्यक्रम किया जाता है कि भाई लोग खुश हैं तो क्यों खुश हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, दुखी है तो क्यों दुखी हैं, है ना। तो इस पर लगातार काम समय समय पे लोग या कोई संस्था करती रहती है। एक और ऐसा एक सर्वे रिपोर्ट बाहर आया अभी, और वो भास्कर ग्रुप जो है अखबार का, उसने वो किया हुआ है। भास्कर रिसर्च के नाम से उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। पूरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ये हैप्पीनेस रैंकिंग समझ लीजिए आप इसको, उन्होंने नाम ये दिया है कि हैप्पीनेस रैंकिंग। ये खुश हैं पूरे देश में जो जितने भी राज्य हैं, तो वहाँ कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करता है, और उसकी इनकम क्या है, क्या वो रुपयों से, कमाई से, पर कैपिटा इनकम से इसको जोड़ के देखा जाए तो क्या फिर वो वहाँ फिट बैठता है, या फिर खुश रहने के कुछ और कारण है, और रुपया पैसा जितना भी हो लेकिन फिर भी हो सकता है खुश न हो। तो वो हैप्पीनेस रैंकिंग है, वो रिपोर्ट हम आज जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि भास्कर ने इस रिपोर्ट को छापा है, और जो छापा है उसमें जो ऊपर कैप होती है, जो हेडलाइन से ऊपर एक आ, लिखा जाता है, इसको कैप कहते हैं। गुजराती में इसको टोपी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कैप कहते हैं। ठीक है। तो ये कैप जो है वो कह रही है कि हैप्पीनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है वो 36वें स्थान पे है, मध्य प्रदेश 35वें स्थान पे है, बिहार जो है वो 34वें क्रम पे है, और अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, तो वहां पे उत्तर प्रदेश जो है वो 30वें क्रमांक पे है, मध्य प्रदेश 23वें क्रमांक पे है, और बिहार जो है वो 31वें क्रमांक पे है। ये इनका कैप है। और हेडलाइन दी है कि खुश होने के लिए रुपया पैसा ही जो है आ, वो एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। फिर है लिखा है कि गुजरात, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, पर व्यक्ति आय की बात की जाए अगर, तो कमाई में वो जो है वो 7वें क्रम पे आता है देश में। लेकिन खुशी के मामले में, हैप्पीनेस रैंकिंग में मामले में, हम जो है वो 17वें स्थान पे हैं। तो कमाई में 7वें स्थान पे, 7th इन रैंकिंग, और हैप्पीनेस रैंकिंग में हम 17th क्रम पर, जगह पर, उस पायदान पर खड़े हैं। रिपोर्ट आके पूरी पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें को जो हमको यहाँ पर लग रही है। कह रहे हैं कि भाई हमने, सवाल सामान्य रूप से ये होता है कि क्या रुपया पैसे खुशी दे देते हैं आपको, तो जवाब उसका है कि हाँ दे देते हैं। और खुशी और समृद्धि जो है, संपन्नता तो है जो है, उसके बीच में बहुत गहरा संबंध है। तो कह रहा है कि भास्कर ने राज्यों के हैप्पीनेस रैंकिंग और उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर एक विश्लेषण किया, और ये रिपोर्ट जो है वो बनाया है। तो रोचक चीजें जानकारी जो है वो मिली है। और हैप्पीनेस कंसल्टिंग के इस हैप्पीनेस सर्वे 2022 में जो टोच के चोटी की जो 10 रैंकिंग में आए हुए राज्य जो हैं, उनमें गोवा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और चंडीगढ़ ऐसे हैं जो 5 हो जाते हैं 10 में से, जहां जिन राज्यों में
व्यक्ति दीठ आय जो है, पर पर्सन जो इनकम है, वो भी जो है वो टॉप 10 में है। मतलब यहाँ एक संबंध स्थापित होता है कि पैसा और रुपया जो है एक साथ चलता है, और पैसा, रुपया और खुशी जो है वो एक साथ चलते हैं। मतलब 10 में से टोच के टॉप के जो 10 राज्य हैं जो पर कैपिटा इनकम में आगे हैं, वहाँ उनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हैप्पीनेस रैंकिंग भी जो है वो टॉप 10 में आ जाती है। तो इस तरह से भास्कर कहता है कि संबंध दोनों के बीच में है, सुख संपन्नता होना और खुशी होना, वो यहाँ पे उनका बहुत मजबूत संबंध जो है वो प्रमाणित हो जाता है। अच्छा, अब हैप्पीनेस रैंकिंग में भास्कर आगे बता रहा है इसका रिपोर्ट कि 10 में से 5 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जहां आय ज्यादा है वहां खुशी भी ज्यादा है, और जहां इनकम और आय कम है वहां खुशी भी कम है। फिर भास्कर लिखता है कि ये कहना योग्य नहीं होगा कि सिर्फ रुपया पैसा ही खुशी या हैप्पीनेस देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, हैप्पीनेस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला और पंजाब जो है वो दूसरे क्रमांक पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें तो वो 13वें और 16वें क्रमांक पे है। तो वहां खुश रहने के मामले में हिमाचल और पंजाब पहले और दूसरे क्रम में है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखा जाए तो वो 13वें और 16वें क्रम में है। तो यहाँ फिर वो विरोधाभास हो जाता है कि कमाई में तो इतने पीछे हैं तो फिर भी इतने खुश कैसे हैं। ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है। और बता रहे हैं कि गोवा कमाई में टॉप पे है और खुशी में भी जो है टॉप 10 में आता है। मध्य प्रदेश 35वें क्रम में है, प्रति व्यक्ति जो उनकी वहाँ जो कमाई होती है सालाना वो 1,04,000 रुपया है, और इस मामले में वो देश में 23वें क्रमांक पे है। अच्छा, खुशी के मापदंड के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम क्रम पे है। मतलब कि सबसे, अगर इस रिपोर्ट की बात माने तो उत्तर प्रदेश जो है वो हैप्पीनेस रैंकिंग में सबसे निचले क्रम पे है, सबसे पिछड़ा हुआ है, 36वें क्रम पे है। ठीक है, और वहां प्रति व्यक्ति जो आय है वो सिर्फ 62,000 रुपया, 62,000 रुपीज है, और अगर कमाई के मामले में देखें तो वो 30वें क्रमांक पे है देश में। ठीक है, अच्छा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार जो है वो 31वें क्रम पे है, 43,000 रुपीज की आय है। झारखंड जो है 29वें क्रम पे है, वहां पे 71,000 रुपीज की प्रति व्यक्ति आय है। राजस्थान 21वें क्रम पे है, वहां पे 1,15,000 की प्रति व्यक्ति आय पाई गई है। छत्तीसगढ़ 1,04,000 की आय के साथ 22वें क्रम पे है। गुजरात जो है वो 2,12,000 रुपए की प्रति व्यक्ति इनकम के साथ 7वें क्रम पे है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गोवा जो है वो सबसे आगे है, 4,31,000 रुपया प्रति माह, प्रति साल जो है, प्रति वर्ष जो है वो गोवा में हर एक व्यक्ति कमाता है। और साथ में जो सिक्किम है वो फिर दूसरे क्रमांक पे है, 4,12,000 रुपये। लेकिन खुशी के मामले में गोवा 10वें स्थान पे है और सिक्किम 20वें स्थान पे है। ये भी यहाँ भी उल्टा है। ठीक है, 45% भारतीय ऐसा मानते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कि रुपया पैसा जो है वो खुशहाली देता है। ये इप्सोस का सर्वे है, और उसके मुताबिक 45% भारतीय ये मानते हैं कि रुपयों पैसों से जो खुशहाली है वो मिल सकती है और मिलती है। अच्छा, 39% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि रुपया पैसा कुछ हद तक आपको खुशहाली दे सकता है, और 13% लोग जो हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि रुपया पैसा खुशहाली नहीं देता, और 4% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रुपया पैसा और खुशहाली से कोई एक, उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। ये इनका मानना है। ठीक है, और 28 देशों में 20,000 से भी ज्यादा लोगों पर जो एक ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे किया गया, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 55% लोग कहते हैं कि अच्छा आरोग्य होना, स्वास्थ्य अच्छा होना,
वो खुश रहने का सबसे बड़ा स्तोत्र है। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। 48% लोग कह रहे हैं कि जीवन साथी जो आपका होता है और आपके जो संतान आपकी जो होती हैं, बच्चे जो आपके होते हैं, उनके साथ अगर आपके रिश्ते मधुर हैं, स्वस्थ हैं, तो उस पर जो है खुशहाली का आधार रहता है। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो 42% लोग ये कहते हैं कि रुपया पैसा और जो सुख सुख संपन्नता होती है, उसकी बहुत जीवन में अहमियत होती है। तो 45% ऐसे भी लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा, निजी सुरक्षा, मतलब हर हर चीज को लेकर सुरक्षा का भाव अगर आप महसूस करते हो, तो उससे आप बहुत खुश रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1938 से लेके 2022 तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1938 से लेके 2022 के बीच 3 पीढ़ियों पर सबसे लंबा संशोधन, एक जांच, मतलब पूरा एक सर्वे किया। ठीक है। और फिर जो निष्कर्ष पे वो आए हैं वो ये है कि रुपया पैसा खुशहाली नहीं दे सकते, वो सिर्फ सुरक्षा और जीवन पर जो नियंत्रण की भावना है, वही खुशहाली दे सकता है आपको। आपको अगर आप सुरक्षित महसूस करते हो और जीवन पर जो आपका नियंत्रण है, ये आपको अगर इस मान के चलते हो और आपको महसूस अगर हो रहा हो, तो वो उससे मिलता है। और एक और बात भी इसमें जो है अंतिम में आपको बता दूं, आप पता नहीं आपको ये कार्यक्रम जो है अभी इसमें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कुछ और भी सब्जेक्ट्स पे मुझे बात करना अच्छा लगता है। तो ये भी एक जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है कि आदमी को खुश कैसे रहना चाहिए। दुखी होने के लिए दुनिया भर के कारण है, और कुछ ना हो तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही काफी होते हैं दुखी होने के लिए। तो इस तरह के कुछ अगर बातचीत होती हो तो हमको लगता है कि हमको आप लोगों के साथ इसको साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो इसलिए ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। तो एक और बात है जिसमें, एक और सर्वे जो है इसमें मुद्दा है कि 2010 में एक सर्वे किया गया था कि हर महीने जो 5 लाख रुपयों से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग थे, वो भी खुश नहीं पाए गए थे। और इसमें आगे लिखते हैं कि 18 से 64 साल के 33,391 लोगों पर ये संशोधन हुआ, ये सर्वे हुआ था। और स्मार्टफोन में उनके एक एप्लीकेशन डाल दी गई थी जो दिन भर व्यक्ति की भावनाओं को एसेस करती थी। इसे कि भाई दिन भर ये व्यक्ति जो है कैसे इसका मूड स्विंग हो रहा है, कैसे वो महसूस कर रहा है, ये सब उसको करते थे। तो उसके आधार पर ये भी कहा गया कि सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आपको सुखी रखती है। तो आप क्या मानते हैं कि आपको किस चीज से खुशहाली मिलती है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर हमारे प्रोग्राम को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।